हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने कोई ब्लॉग बना करके नहीं डाला, मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आप सभी से बातचीत कर करके एक ब्लॉग बनाऊँ। बहुत दिन हुए, वैसे भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैंने किसी से भी बातचीत नहीं की। मेरा बहुत दिल होता है कि मैं आऊँ ऐसे ऑनलाइन और आप सभी से बातचीत करूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज आपसे बात। पता नहीं मुझे आप सभी को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको भी ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या मैं उसमें और कोई इम्प्रूवमेंट करूँ या क्या करना चाहिए मुझे ब्लॉग्स के लिए, आप मुझे बताइए। ठीक है, अभी तो सबसे पहले तो आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जिस तरह से मैं अपने आसपास में, घर में, बाहर देख रही हूँ, माँ बाप और औलाद, इनके बीच में जो भी बातें हैं, जो भी कुछ मैं देख रही हूँ, उस टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। माँ बाप बनना इतना भी आसान काम नहीं है। माँ बाप बनना एक बहुत ही टफ काम है। जो हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, तो ये इतना आसान टास्क नहीं होता है। एक छोटे से बच्चे को हम संभालते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ, मतलब जब तक वो बड़ा होता है तो जो भी कुछ हमें हम उस दौरान उसे देते हैं वही सब कुछ हमारे बच्चों में होता है। तो ये एक आसान काम नहीं है माँ बनना या बाप बनना, ये बहुत ही टफ काम है। अपनी औलाद को जो हम लोग सिखाते हैं, जो तरबियतें देते हैं, ये बहुत मायने रखती है। तो इसके अंदर सिर्फ माँ का या सिर्फ बाप का काम नहीं है जो वो अपने बच्चों को सिखाए, ये दोनों का भी काम होता है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके की तरबियत अता करें। अल्लाह ताला सभी के बच्चों को फर्मा बरदार बनाए, साहिल औलाद बनाए, जो वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करे और माँ बाप को भी अल्लाह ताला नेक हिदायत अता फरमाए कि वो अपने बच्चे को एक सही तालीम दे और एक अच्छे माँ बाप बने, सही रास्ता दिखाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज हम लोग बात करेंगे पेरेंट्स और जो हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं देख रही हूँ पेरेंट्स की भी कुछ कुछ बहुत सारी आदतें चेंज हो चुकी है। जो मतलब हमारे टाइम के जो हमारे पेरेंट्स थे उनमें और अभी के जो पेरेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है आजकल के माँ बाप के अंदर और हम लोग के जो माँ बाप हैं उनके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो माँ बाप अलग थे तो वो अपने बच्चों के दुश्मन थे या उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। और आजकल के माँ बाप जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं। ये पहले के पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को डांट कर, हर बात पर रोक कर टोक कर अगर वो कुछ सिखाते थे तो वो अपने बच्चों के दुश्मन नहीं थे। वो जो सिखाते थे, आज मुझे तो मतलब मैं अपने ऊपर से बोल रही हूँ कि आज वो हम लोगों के काम ही आ रहा है। अगर उन्होंने हमारे मतलब जो हमारा कल जो बीत चुका है उसमें अगर उन लोगों ने हमें डांटा, समझाया या जो भी कुछ हुआ तो वो हमारे बेहतरी के लिए ही हमें समझाते थे, सिखाते थे। जो भी कुछ बोलते थे, मारते थे, मतलब अगर पेरेंट्स में से, माँ या बाप में से कोई भी अपने बच्चे को अगर डांटता है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई फादर अगर अपने बच्चे को डांट रहे हैं तो वो उसके दुश्मन है या उससे चाहते नहीं है या वो बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते उसका इसलिए उसे डांट रहे, ऐसा नहीं है। और अगर कोई माँ अपने बच्चे को डांट रही है तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि वो उसकी तरफ अच्छी निगाह से नहीं देख रही है, वो उसकी दुश्मन है, वो उसे बार बार कोई बात पर टोक रही है। बार बार अगर डांट रही है तो उसके पीछे अगर कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर हमें अपने बच्चे में कुछ चेंजेस लाने हैं, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है,
तो ये दोनों का भी काम है कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ को सिखाए, ना कि उस चीज़ को और बढ़ावा दे। जबकि ऐसे होते हुए मैंने देखा है, अगर कोई माँ अगर अपने बच्चे को डांट रही है तो पापा जो है वो पीछे से आकर के उस बच्चे का सपोर्ट करे। मतलब अगर कोई पापा अगर अपने बच्चे को डांट रहे हैं तो माँ पीछे से आके बच्चे को सपोर्ट कर लेती है। अगर माँ अगर बच्चे को डांट रही है तो उसके पापा पीछे से आकर के बच्चे को सपोर्ट कर लेते थे। तो ऐसे ना करें, क्योंकि जो चीज़ के लिए डांट रहे हैं तो उनके बुरे के लिए नहीं डांट रहे। सबसे पहली बात तो उनके अच्छे के लिए ही उन्हें डांट रहे हैं। तो आप उस वक्त पे आकर के जो सपोर्ट कर देते हो, उसकी वजह से जो सामने वाले का उसको सिखाना है, जो डांटना है, वो सब कुछ टोटली वेस्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे के लिए तो जो वो कर रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है उसके नज़रिए से, लेकिन उसे इतनी समझ नहीं होती ना। माँ बाप को समझ होती है, इसीलिए उनमें दो माँ बाप में से जो भी उसे समझा रहा है तो दूसरा आकर के उसे सपोर्ट ना करे। प्लीज ना करे। ऐसे करने से बच्चे का जो भी डांटना था माँ का या बाप का वो पूरा वेस्ट हो जाता है और वो बच्चा उस चीज को टोटली इग्नोर करने लग जाता है और वो जो कर रहा है वो वही चीज को कंटिन्यू करता है। इसकी वजह से होता ऐसे है कि वही एक चीज को माँ बाप फिर वापस 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 रिपीट करते हैं और बच्चा उस चीज को एकदम ही लाइटली लेने लगता है। उसे उन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या बोल रहे हैं या मुझे क्या सिखा रहे हैं। उसे जो करना है उस वक्त फिर वो वही करने लग जाता है, क्योंकि उसे वैसी आदत हम लोगों ने ही लगाई होती है, एक तो माँ ने एक तो उसके पापा ने। क्योंकि जब एक जन उस बात के लिए उसे पहले डांट रहा था, देखो आपके बच्चे को सिखाने के लिए कोई बाहर से आकर के नहीं सिखाने वाला, आपको ही अपने बच्चे को सिखाना है और जो आप अपने बच्चे को सिखाओगे वही आपका बच्चा आगे फॉलो करेगा। माँ बाप का ही काम होता है अपने बच्चे को सिखाना। तो जब अगर माँ सिखा रही है कोई चीज़ तो प्लीज़ आप जो फादर्स इंटरफेयर करते हैं बीच में आकर के, वो इंटरफेयर ना करें। वो अपना प्यार दिखाते हैं, ठीक है, समझते हैं, अपना प्यार आप दिखाइए, मगर जहाँ पे आपको दिखाना चाहिए वहाँ पर आप अपना प्यार दिखाइए। सबसे पहले तो घरों के अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक फादर की होनी चाहिए, ना कि माँ की होनी चाहिए। माँ तो ठीक है, एक माँ को अपने औलाद से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो उसे वही करने दीजिए जितना हो सके। एक फादर ही इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फादर अगर वर्किंग में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो बोलते हैं, बाद में आने के बाद में माँ पे ही ये इल्ज़ाम आता है कि माँ ने नहीं सिखाया इसीलिए बच्चा ऐसे है। तो माँ तो जब सिखाती है तो प्लीज़ फादर बीच में फिर इंटरफेयर ना किया करे, माँ को ही अच्छी तरह से सिखाने दिया करे। वो जो भी अपनी औलाद को सिखा रही है उसे सिखाने दे, उसे स्टॉप ना करें और आप भी उसका बढ़ कर के आगे सपोर्ट करें कि अगर आपके अम्मी आपके अब्बू आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आपको उन्हें सुनना चाहिए। ना कि आजकल देखा है मैंने, बच्चे सामने से बोलने लगते हैं, उल्टे जवाब देने लगते हैं माँ बाप को। हम लोगों के अंदर, मैं बोल रही हूँ ना, पहले के माँ बाप में और अभी के माँ बाप के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। पहले के माँ बाप सिर्फ देखते थे बच्चों की तरफ तो भी बच्चे खामोश हो जाते थे, उन्हें समझ आता था कि हमारे माँ बाप क्या बोल रहे हैं। बच्चों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, आज भी नहीं है। आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा डांटो, बच्चा देखो सामने से 4 बातें सुना करके आपको ही चला जाएगा। तो ऐसे हो गया है ना, बच्चों को कुछ बोले या ना बोले। तो ये जो माहौल बिगाड़ा है, किसने बिगाड़ा है? ये हमारी ही वजह से कहीं ना कहीं ये माहौल बिगड़ा है। हम लोगों ने ही बच्चों को इतना सपोर्ट कर लिया है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार जता दिया है कि बच्चा सामने से आकर के हमें ही कुछ बोल करके चले जाए। तो जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है वहाँ पर आप प्यार कीजिए, प्यार करने को कोई मना नहीं कर रहा है। हमारी औलाद है, हमें ही उसे प्यार करना है। लेकिन जहाँ पे आपको आपके बच्चे को डांटना है आप उसे डांटिए, उस वक्त उसे डांट करके समझाइए और ध्यान दीजिए इस बात का कि वो ये दोबारा से गलती ना करे। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको, जब तक वो गलती दोबारा हो रही है आपको बोलना ही है उस बात को, जब तक वो ठीक नहीं होती। बच्चों ने
मोबाइल आजकल के माँ बाप जो खाना खाते वक्त मोबाइल दे देते हैं बच्चों को। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं सभी बच्चे शादियों में जाते हैं या किसी के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे मोबाइल खाना खाते खाते देख रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं उन्हें नहीं दे मोबाइल प्लीज़, उन्हें मोबाइल दे करके खाना नहीं खिलाओ, ऐसे खिलाओ, तो माँ बाप खुद आगे से बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो मोबाइल देखे बगैर खाना ही नहीं खाएंगे। तो ऐसे नहीं होता, ये आदत उन्हें हमने ही लगाई है। हम लोग के वक्त भी खाना होता था, वही माँ बाप होते थे, मगर बिगर मोबाइल के भी हम लोग खाना खा लेते थे, कहानियाँ सुनते थे। 1 घंटा लगता था हम लोग को खाना खाने के लिए, घूम घूम करके खाना खाते थे मगर खाते थे। हम भी बड़े हुए हैं, आप भी बड़े हुए हो, तो सभी जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, पता नहीं मुझे, वो मेरी बात को मैं गलत नहीं मतलब इंटेंशन से बोल रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ उसी इंटेंशन से बोल रही हूँ कि जो बच्चे हैं ना वो आजकल सुन नहीं रहे माँ बाप की बात। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि माँ बाप ने ही उन्हें इतना बड़ा चढ़ा करके रखा हुआ है। मेरे भी घर में ऐसे ही होता है। मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मेरे बेटे के जो फादर है, अरसलान के जो डैडी है, वो आकर के उसे सपोर्ट करते हैं। तो उस वक्त मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप ऐसे ना किया करें। अगर आप इस वक्त आकर के उसे सपोर्ट करेंगे तो जो मैंने जितनी भी बातें उसे कही है वो सब कुछ वेस्ट हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। जो भी और भी फादर्स मदर्स जो देख रहे हैं तो वो ऐसे ना किया करें। है आपका आज का डांटना आपके बच्चे को बुरा लगे, लेकिन इन फ्यूचर जब उसे ये बात समझ में आएगी आपके बच्चे को कि आप उसे डांट रहे हो, क्यों डांट रहे हो, आज उसे बहुत बुरा लगेगा। उससे ऐसे फील होगा कि नहीं मुझे बहुत डांट रहे हैं, मुझे बहुत बोल रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। लेकिन एक वक्त आता है जब उस वक्त के ऊपर बच्चों को भी समझ में आता है कि हाँ, जैसे हम आज बड़े हो गए हैं तो हमें भी समझ में आ रहा है कि हमें जिस वक्त डांटा गया था तो वो हमारे बेहतरी के लिए ही डांटा था, ना कि। तो आप अपने बच्चों को प्यार भी बहुत करें, प्यार के साथ साथ आप उनका ख्याल भी रखें। उनकी जो अच्छी बुरी आदतें हैं वो जो माँ बाप उन्हें सिखाएंगे वही वो सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी पेरेंट्स हैं अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो एक तो माँ होगी, एक तो बाप होगा, या तो फिर होने वाले माँ बाप होंगे, जो भी होंगे। तो प्लीज़ जब भी कोई आप दोनों में से एक जन अगर बच्चे को कुछ सिखा रहा है तो दूसरा उसे कोई आकर के सपोर्ट ना करे, बल्कि आप भी उस बात का ध्यान रखें कि हाँ इस बात से इसे डांट मिली थी तो आगे से ये चीज़ ऐसे ना हो। तो आप भी समझिए और अपने और बच्चे को भी समझाइए, ना कि उसका सपोर्ट करें कि वो बढ़ चढ़ कर के और उस बात को करे। प्लीज़ ऐसे ना करें, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, माँ बाप के दिल पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो माँ हो या वो बाप हो, अगर वो कुछ सिखा रहा है आपको और आप सीख नहीं रहे हो और आगे से आप उनको अपना दुश्मन समझ करके बैठे हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि हमारे बच्चे के लिए हम गलत सोचें। कैसे जो प्यार एक माँ कर सकती है ना वो एक बाप नहीं कर सकता। तो ये बात को समझे और अपने बच्चे को भी समझाएं। ये नहीं है कि अगर आप उसे डांट रहे हो तो आप उसके बहुत खिलाफ हो या आपको वो पसंद नहीं है। 4 बच्चे होते हैं, 4 में से अगर माँ एक को डांट रही है और दूसरे को बहुत प्यार कर रही है तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना उन दोनों बच्चों के अंदर। जो एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सुनता होगा, तो कोई भी हो उस पर प्यार ही आने वाला है। और एक बच्चा अगर सुन नहीं रहा है, बार बार वो चीज़ को दोहरा रहा है, तो माँ बाप का फर्ज ही है ये एक कि वो उसे डांटे, उसे समझाए और उस चीज़ को ठीक करे। ठीक है, तो ज़्यादा शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मुझे तो और भी इस टॉपिक के ऊपर मैं तो बहुत सारी बात कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो इस बात के ऊपर देखिए, जो भी हम लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं ना वो आगे जाके इन फ्यूचर उसके काम आता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बचपन से ही आप आदत डालें आपके डांटने की, आपके मनाने की। एकदम से अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे और फिर आप उन्हें डांटना शुरू कर रहे हो, बचपन में आप उन्हें इग्नोर 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 करके बच्चा है बच्चा है बच्चा है करके छोड़ देते हो, और फिर जब वो एक एज में आता है तब आप उसको सब कुछ सिखाने लगते हो, तो ऐसे बच्चों की परवरिश अगर आप करने लगोगे तो वो एक टाइम के ऊपर सडनली सीखेगा नहीं। वो ऐसे
वो खुद बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, ये अचानक से ऐसे क्यों मुझे बोल रहे हैं। तो बचपन से आप बच्चे को सिखाइए, तो एक टाइम तक आपका बच्चा उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख जाएगा। एकदम से अगर आप उसे सिखाने के लिए जाएंगे, जब वक्त के साथ साथ थोड़ा 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 करके सिखाना चाहिए, ना कि उसे एकदम ही प्रेशराइज करना चाहिए। ऐसे से बच्चों पे भी प्रेशर आ जाता है, तो ऐसे ना करें। थोड़ा थोड़ा बचपन से ही आप उसे डालें आदत। और जब बच्चा किसी और के सामने बदतमीजी करता है, तब आप बाहर उसे बोलते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तब आपको समझ में आता है कि यार ये क्या हरकत कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे खुद के घर से ही शुरू होती है, ये अचानक से नहीं आती है। ये सारी चीज़ें ये बाहर से नहीं आती है, ये सारी चीज़ें ये घर से ही होती है। जब बच्चा घर में ये सारी चीज़ें करता है तो आप उसे इग्नोर करते हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। और वही हरकत अगर आपका बच्चा बाहर करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको वो चीज़ दिखाई देने लगती है। आप 10 लोगों के सामने फिर बच्चे को डांटने लगते हो, उसकी भी इंसल्ट, आपको भी बुरा लगता है, लोगों को भी तमाशा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से देखिए, पहले से समझिए, बचपन से ही अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। एकदम से बड़ा होने के बाद में अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहोगे, आप सोचोगे नहीं इसने ऐसे नहीं, अब इसने ऐसे करना चाहिए, तो वैसे नहीं होता है। आपको उन चीज़ों को पहले से ही सिखाना होता है। तरबियत माँ बाप के हाथ में है। हमें अपनी औलाद को किस तरह से बनाना है, किस सांचे में ढालना है, वो हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को बनाते हैं जब तक वो बड़ा होता है। एक बार वो बड़ा हो गया तब आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको जो भी उसे सिखाना है, आपको वो बचपन से ही सिखाना है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो वीडियो अभी मेरा देख रहे हैं, और जो होने वाले पेरेंट्स हैं जो अभी पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो जब भी उनके पेरेंट्स बनेंगे तो वो यही कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं, अच्छी बात बुरी बात, वो बचपन से ही उसे सिखाए। ना कि एकदम से बड़ा होने के बाद में आप उससे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखें कि इसने बिल्कुल इसी तरह से करना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, उसमें भी वो सारे चेंजेस नहीं आते हैं एकदम सडनली, क्योंकि आपने उसे वो सारी चीज़ें दी नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें उसमें नहीं आने वाली है। होता है ना, एकदम से माँ बाप नमाज के लिए बच्चे को बचपन से सिखाते नहीं हैं। सिखाना चाहिए, जबकि हमारा ये कल्चर है। अगर हम घर में फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे, जैसे वो देखते हैं वैसे ही वो करते हैं। आप कभी इन सारी चीज़ों को करेंगे नहीं, एकदम से आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और आप उससे एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि इसने 5 वक्त का नमाजी बन जाना चाहिए, वो नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने उसको बचपन से आदत ही नहीं लगाई। आप जब खुद उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, वो बच्चा उस चीज़ को कैसे करेगा। तो कोशिश करें कि हम खुद भी एक अच्छे पेरेंट्स बने, बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छा सिखाए। जो आने वाले वक्त के अंदर हमें बहुत ज़्यादा, हमारी जनरेशन को इस चीज़ की ज़रूरत है। हो गया है अभी, एक जनरेशन नहीं, अभी जो हमारी पिछली जनरेशन हमारे पेरेंट्स की गई है और उसके बाद की ये जो जनरेशन, मतलब मेरे समझ के हिसाब से तो इससे पीछे की जो जनरेशन थी वो बहुत ही अच्छी जनरेशन थी। मुझे नहीं लगता कि वैसी जनरेशन वापस से आगे होगी, नहीं हो सकती। आजकल बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है, किसी के पास में वक्त नहीं है, हर कोई इतना बिजी हो गया है अपनी लाइफ के अंदर कि उसके पास में टाइम ही नहीं है अपने फैमिली के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक घर में रहते हैं मगर एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। हर वक्त हम लोग बिजी होते हैं हमारे काम के अंदर, उसके बाद जो कुछ फ्री टाइम हमारे पास में बचता है वो हम हमारे फ़ोन के अंदर डाल देते हैं। बस इसी तरह से हमारा पूरा दिन रात गुजर जाती है। तो हम लोग इन सब बातों पे गौर नहीं करते। आने वाला वक्त पता नहीं कैसे होगा, तो जो अभी हमारा वक्त है प्लीज़ उसे सेव करें। उसमें आप अपने बच्चे को आज की जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से तरबियत दें, हर चीज़ के लिए उसे सिखाएं। छोटों से प्यार, बड़ों का अदब, नमाज, हर चीज़ आपको ही उसे सिखानी है। और प्लीज़ जो भी बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो वो भी इन सब चीज़ों को समझे कि अगर हमारे माँ बाप हमें कुछ सिखा रहे हैं तो वो अगर हमें सिखा रहे तो वो ज़रूर उस बात के पीछे कोई रीज़न होगा और हमें वो सीखना चाहिए, ना कि उनके अपोज जा कर के हमें उस चीज़ को मतलब गलत साबित करने के लिए लग जाना चाहिए। अगर मम्मी
कुछ बोल रही है तो पापा से जाकर के सपोर्ट ले ले, अगर पापा कुछ बोल रहे हैं तो मम्मी से जाकर के सपोर्ट ले ले, और करना वही है जो हमें करना है। तो ऐसे ना करें। जो अगर आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं तो प्लीज आप सीखें। बाद में आपके माँ बाप जब तक आपके पास है तब तक ही वो आपको सिखाएंगे, उसके बाद में कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि आपको आगे क्या करना है। जब आपको उस वक्त ऐसे होता है ना, जब आपके पास कोई नहीं होगा ना, तब आप इन सब बातों को समझोगे कि जब हमें सिखाने वाले हमारे पास थे हमने सीखा नहीं, और आज ऐसा हो गया है कि हमें सिखाने वाला कोई है नहीं, अब हम क्या करें। तो ये जो अब हम क्या करें जो है, ये नहीं होना चाहिए। आपके माँ बाप जब आपको सिखाते हैं, वो आपको समझदार बनाते हैं, तो आप उस वक्त समझदार बनिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए और उन सब चीज़ों को समझिए, और अपने जो आने वाली नस्ल है, अपनी जो औलाद है, उन्हें भी ये सब कुछ सिखाए, ना कि हर किसी के बातों को गलत ले। हो सकता है वो आपको सही सिखा रहा हो, तो आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत बोर कर दिया मैंने आप लोगों को तो चले फिर मिलते हैं कल। मुझे तो और भी बहुत सारी बातें करनी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे फिर से एक बार बात करेंगे। आज हमने बात की है माँ बाप और औलाद, जो हमारे पहले वाले जनरेशन के पेरेंट्स थे उनके बारे में, और इस वाली जनरेशन के पेरेंट्स के बारे में। तो आगे भी हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे न्यू है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से एक अच्छा ब्लॉग बना करके आपके सामने लेकर के आऊँ इंशाल्लाह, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।